हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांकुर महाजन, महाजन आई सेंटर पीतमपुरा दिल्ली से। और आज हम बात करेंगे लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बारे में, चश्मा उतारने के लिए डिफरेंट लेजर ऑपरेशंस के बारे में। जितने भी हमारे लेजर ऑपरेशन होते हैं वो सब आंख की पुतली कॉर्निया पे काम करते हैं, उसे पतला करके चश्मे का नंबर हटाते हैं। इसलिए सारे ही ऑपरेशंस के लिए सबसे पहले हमें कॉर्निया के एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी होता है। बहरहाल आपके पास हर स्टेज पे 3-4 ऑप्शंस होंगे चश्मा हटाने के लिए। अगर हम इसको बात करें किस प्रकार से ऑपरेशंस आए थे, किस जनरेशन में ये ऑपरेशन आए थे, तो सबसे पहले जो ऑपरेशन है उसका नाम है PRK, फोटो रिफ्रैक्टिव केरेक्टेक्टमी। इस ऑपरेशन में हम एक्साइमर लेजर, जो मशीन चश्मे का नंबर हटाती है, उसकी रेस को डायरेक्टली ही आंख की पुतली कॉर्निया पे डाल देते हैं और उससे वो नंबर हट जाता है। ऑपरेशन के बाद हम आंख में टेम्पररी के थोड़े दिनों के लिए एक लेंस लगा देते हैं और 3 से 5 दिन में उसे हटा देते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही कामयाब ऑपरेशन है, लेकिन इसमें रिकवरी में कंपैरेटिवली टाइम ज्यादा लगता है। 3 से 5 दिन पेशेंट को रड़क चुभन पानी भी रह सकता है आंखों में, और विजन रिकवरी यूजुअली 1 हफ्ते पास जाके स्टेबल होती है। ये सब चीजों को देखते हुए आगे चल के लेसिक ऑपरेशन का एडवेंट हुआ था। बहरहाल आज के दिन में भी PRK बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही स्टेबल ऑपरेशन है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम है, जो कि हमें बाद में बाकी ऑपरेशंस में देखने को मिलते हैं। अगर हम लेसिक के बारे में बात करें तो शायद ये दुनिया का सबसे कॉमनली डन प्रोसीजर्स में से एक होगा। लेसिक ऑपरेशन में बेसिकली हम आंख की पुतली कॉर्निया का एक पतला सा लेयर उठाते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लैप, और उसके बाद एक्साइमर लेजर से ही इस पे हम रेस डाल के पुतली को पतला करते हैं और ये फ्लैप को वापस रख देते हैं। ये फ्लैप बनने की वजह से जो रिकवरी 5 दिन 1 हफ्ते की होनी थी PRK में, वो 1 दिन की रह जाती है। 1 दिन अगले दिन भी पेशेंट को 99% बहुत अच्छा साफ दिख रहा होता है, जो कि ये ऑपरेशन की सक्सेस में बहुत हेल्प करता है। ये ऑपरेशन में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के नाम्स हैं, टर्म्स हैं जो यूज होते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं जो यूज होती हैं। बेसिकली अगर हम समझना चाहें, टेक्नोलॉजीज 2 प्रकार से हैं। एक, ये पुतली का फ्लैप कैसे बनता है, और दूसरा लेजर किस टाइप से डल रहा है। पुतली के फ्लैप बनने के 2 तरीके हैं। एक कन्वेंशनल, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोकेरेटोम लेसिक। इसमें आंख पे हम एक मशीन चलाते हैं माइक्रोकेरेटोम, जिसमें ब्लेड होता है जो ये फ्लैप को काट के उठाता है। और दूसरी टेक्नोलॉजी है ब्लेडलेस या फेम्टो लेजर असिस्टेड लेसिक, जिसमें एक कंप्यूटर ड्रिवन मशीन और एक सेपरेट टाइप का लेजर, जिसको हम बोलते हैं फेम्टो लेजर, इस्तेमाल होता है फ्लैप बनाने के लिए। दोनों ही टेक्नोलॉजी काफी सक्सेसफुल है, लेकिन फेम्टो लेजर टेक्नोलॉजी में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है। इसके बाद जो हमारी टेक्नोलॉजीज है वो ये डिटरमिन करती है हम लेजर किस प्रकार से डाल रहे हैं। मोटा अगर हम समझना चाहें तो एक कन्वेंशनल तरीका होता है, स्टैंडर्ड तरीका होता है जिसमें रेस डलती है, और एक कस्टमाइज तरीका होता है। कस्टमाइज का मतलब होता है पेशेंट की आंख के हिसाब से, आपकी आंख की शेप के हिसाब से रेस डाली जाएंगी, और रिजल्ट में कॉन्ट्रास्ट बेहतर हम जनरेट कर पाते हैं, विजन मोटा मोटा बेहतर हम जनरेट कर पाते हैं। यही कस्टमाइज प्लेटफॉर्म के बहुत सारे नाम हैं जो आपको सुनने को मिलते हैं, ज़ायोप्टिक्स, कस्टमाइज लेसिक, कॉन्ट्यूरा। मोटा मोटा ये सब एक प्रकार का कस्टमाइज लेसिक है, चाहे आप वो ब्लेड के साथ कराएं, चाहे आप वो ब्लेडलेस तरीके से कराएं। लेसिक टेक्नोलॉजी बहुत ही सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है, लेकिन कुछ लोगों में अगर प्रॉब्लम होती है, उनमें से मेजॉरिटी को प्रॉब्लम ये फ्लैप के कारण होती है। ये फ्लैप जो है ऐसा एक स्ट्रक्चर है जो पूरी जिंदगी के लिए आर्टिफिशियल रहता है। ये पुतली की स्ट्रेंथ को ऐड नहीं करता, उसे कंपैरेटिवली वीक रखता है, और साथ में कोई चोट लगने में, कोई नुकसान में ये काफी बार हिल भी जाता है। जितनी भी लेसिक में प्रॉब्लम्स हैं वो हमने काफी बार यही देखा है फ्लैप के कारण है। ब्लेडलेस टेक्नोलॉजी, फेम्टो लेजर आने से, उसकी एक्यूरेसी से ये ब्लेड में होने वाली फ्लैप की दिक्कतें काफी हद तक कम हो गई हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तीसरी जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास वो है स्माइल टेक्नोलॉजी। स्माइल में कंसेप्ट ये है कि उसने PRK और लेसिक के एडवांटेजेस को कंबाइन करने की कोशिश करी है। इसमें आंख में नंबर हटाने के लिए कोई फ्लैप नहीं बनता,
इसमें एक्साइमर लेजर यूज नहीं होता, इसमें एक्यूरेट हमारा फेम्टो लेजर ही यूज होता है। फेम्टो लेजर आंख की पुतली के अंदर ही एक लेंस शेप का मटेरियल काट देता है, जिसे हम महज 2 से 3 मिलीमीटर के इंसिजन से खींच के बाहर निकाल लेते हैं। तो लेसिक में जो हमारा एक फ्लैप बनना था 20 मिलीमीटर कट का, वो मुश्किल से 2 से 3 रह जाता है और हमें एक फ्लैपलेस ऑप्शन मिलता है। बिना फ्लैप के फेम्टो लेजर ड्रिवन पेनलेस फ्लैपलेस ऑप्शन। हमें पीआरके का पेन नहीं सहना पड़ता, हमें उसका फ्लैपलेस टेक्नोलॉजी मिल जाती है और हमें लेसिक की क्विक विजुअल रिकवरी मिल जाती है और उसके फ्लैप के साइड इफेक्ट्स हमें नहीं सहने पड़ते। ये टेक्नोलॉजी पिछले 7-8 सालों से और दिल्ली में कुछ 8-9 जगह पे इस वक्त अवेलेबल होगी। अगर आप हमसे डिटेल में और कुछ भी जानना चाहते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना है।